दोस्तों, आज एक ऐसी हीरोइन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हर कोई दीवाना था। जहां देव आनंद जैसे एक्टर उनके लिए पागल थे, धीरे धीरे चल चांद गगन में। तो वहीं धर्मेंद्र जैसे एक्टर उनके सपने देखते थे। कभी कभी वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके साथ हर कोई संबंध बनाना चाहता था। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे सुहाने दिनों की बेहतरीन हीरोइन रही माला सिन्हा की। आखिर क्यों माला सिन्हा को एक ही आदमी से 3 बार शादी करनी पड़ी? कैसे माला सिन्हा के पिता ने ही उनकी इज्जत और छवि को तार तार कर दिया? क्यों जो हीरोइन टॉप पर चल रही थी अचानक से लोग उससे नफरत करने लगे? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता अल्बर्ट सिन्हा ईसाई थे और मां नेपाली। माला सिन्हा के बचपन का नाम था अलदा सिन्हा और घर में उन्हें प्यार से बेबी सिन्हा कहा जाता था। जब आलदा स्कूल जाती थी तो स्कूल के बच्चों ने उनका नाम आलदा से बदलकर डालडा कर दिया था और उन्हें डालडा घी कहकर चिढ़ाने लगे थे। और जिससे परेशान होकर आलडा ने अपनी मां से कह दिया कि वह स्कूल नहीं जाएगी। तब उनकी मां ने उनका नाम आलडा से बदलकर माला कर दिया और इस तरह आलडा बनी माला सिन्हा। माला सिन्हा की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो उन्होंने कोलकाता के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया। माला सिन्हा को उनके दोस्त हीरोइन बनने की सलाह देते थे, इसलिए उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना भी शुरू कर दिया और वह बंगाली फिल्मों और रेडियो पर काम करने लगी। इसके बाद माला सिन्हा की मुलाकात गीता बाली से हुई और उन्होंने माला सिन्हा को फिल्म मेकर केदार शर्मा से मिलवाया और केदार शर्मा ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। इस तरह माला सिन्हा ने पहली बार हिंदी फिल्म रंगीन रातों में एक हीरोइन के तौर पर काम किया। हालांकि इससे पहले भी वह कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभा चुकी थी, लेकिन हीरोइन के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म थी और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम मिलने लगा। माला सिन्हा अब बंगाली और हिंदी फिल्मों के साथ साथ रेडियो पर भी काम कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने बंगाल से दूरी बना ली और पूरी तरह से हिंदी फिल्मों में काम करने लगी। माला सिन्हा की शुरुआती फिल्में कुछ खास नहीं चलीं, लेकिन माला सिन्हा पर उसी समय नजर पड़ी लेजेंडरी एक्टर और फिल्म मेकर गुरुदत्त की ओर। उन्होंने माला सिन्हा को अपनी फिल्म प्यासा की हीरोइन बना लिया। प्यासा मूवी गुरुदत्त की एक बेहतरीन मूवी थी और इस मूवी में माला सिन्हा और वाहिदा रहमान 2 हीरोइन थीं। प्यासा ने माला सिन्हा की हीरोइन बनने की प्यास को ऐसे मिटाया कि वह रातों रात लाइमलाइट में आ गई और इसके बाद हर कोई माला सिन्हा को जानने लगा। माला सिन्हा के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और वह लगातार काम करने लगी। 1958-1959 में माला सिन्हा राजेंद्र कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई धूल का फूल और इस मूवी में राजेंद्र कुमार के साथ माला सिन्हा की जोड़ी खूब जमी। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद राजेंद्र कुमार के साथ भी माला सिन्हा ने कई फिल्मों में काम किया। मूवी के में जुबली कुमार की हीरोइन बनकर माला सिन्हा ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस मूवी के गाने इतने बड़े हिट हुए कि लोगों के दिलों में बसते चली गईं। हसीनों से अहले वफा चाहते हो और खासकर मूवी का ये गाना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा आज भी ज्ञानी लोगों का फेवरेट है। इसके बाद सुहाग सिंदूर के लिए भी माला सिन्हा की खूब तारीफ हुई। 1962 में एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई हरियाली और रास्ता और इस मूवी में भी माला सिन्हा ने मनोज कुमार के साथ धूम मचा दी। तो इस मूवी को एवरग्रीन मूवी कहा गया था और कई हफ्तों तक यह थिएटर में लगी रही। इसके बाद धर्मेंद्र अनपढ़ बने और माला सिन्हा के साथ धर्मेंद्र ने भी गजब कर दिया और इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। के बाद शम्मी कपूर के साथ उनकी मूवी आई दिल तेरा दीवाना और इस मूवी में भी माला सिन्हा ने बेहतरीन काम किया। इसके बाद सुनील दत्त के साथ माला सिन्हा की एक बेहतरीन मूवी आई जिसका नाम था गुमराह और यह उस साल की सबसे बेहतरीन मूवी बनी। 1967 में विश्वजीत और माला सिन्हा की एक यादगार मूवी आई नाइट इन लंदन और इस मूवी में पहली बार माला सिन्हा एक अलग लुक में दिखाई दी। मूवी के गाने भी बेहतरीन रहे और इसकी पूरी शूटिंग लंदन में हुई थी जो उस समय पर एक बड़ी बात मानी जाती थी। विश्वजीत के साथ भी माला सिन्हा की खूब जोड़ी जमी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया जिनमें जाल और 2 कलियां जैसी बेहतरीन मूवीज शामिल रहीं। 1978 में माला सिन्हा ने धर्मेंद्र के साथ फिर से काम किया। मूवी आई आंखें और यह मूवी भी गजब की थी। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी कमाल का रहा।
इस मूवी को रामायण बनाने वाले रामानंद सागर जी ने बनाया था। पहले रामानंद सागर जी इसमें राजकुमार को हीरो लेना चाहते थे, लेकिन राजकुमार तो अपनी अकड़ में किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। जब रामानंद सागर जी उन्हें साइन करने के लिए उनके घर गए तो राजकुमार ने अपने कुत्ते को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम ये फिल्म करोगे, यानी क्या ये रोल तुम करना चाहोगे। कुत्ते ने ना में सिर हिला दिया और फिर राजकुमार ने रामानंद सागर को एक अलग ही अंदाज में मना कर दिया। इसके बाद रामानंद सागर ने धर्मेंद्र को हीरो लिया और इस मूवी ने कई रिकॉर्ड तोड़े और इसके गाने सालों साल बजते रहे और आज भी बजते हैं। 1970 में होली आई रे, मतलब मूवी का नाम था होली आई रे, और इस मूवी में भी माला सिन्हा ने हर किसी से अपने काम की माला जपवाई। इसके बाद राजेंद्र कुमार के साथ उन्होंने गीत गाया, मतलब मूवी का नाम था गीत, और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई। गीत मूवी के गाने एवरग्रीन बनी और राजेंद्र कुमार की फिल्मों की तो बात ही अलग होती थी। उनके सिर्फ नाम से मूवी सुपरहिट हो जाती थी। इसके बाद शोले वाले ठाकुर यानी कि संजीव कुमार के साथ उनकी मूवी आई कंगन, और माला सिन्हा के कंगन भी ऐसे खनके कि यह मूवी भी सुपरहिट रही। कंगना फिर राजेश खन्ना के साथ उन्होंने मर्यादा की और यह भी हिट रही। इसके बाद भी कई बेहतरीन मूवीज आती रहीं, लेकिन अब धीरे धीरे माला सिन्हा की उम्र ढलने लगी थी और वह मैन हीरोइन से हटकर सपोर्टिंग किरदार निभाने लगी थी। 1978 में राजकुमार और माला सिन्हा कर्मयोगी में एक साथ दिखाई दिए और दोनों ही बड़े बूढ़ों के किरदार में दिखाई दिए थे। इसके बाद भी धन दौलत, बेरहम हरजाई, नेक परवीन, आसमान बाबू, दिल तुझको दिया, राधा का संगम जैसी कई फिल्में आई जिनमें माला सिन्हा ने सपोर्टिंग किरदार निभाया। 1990 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की खेल मूवी में भी माला सिन्हा ने एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभाया था और अब एक सुपरहिट हीरोइन, दादी और मां बनने लगी थीं। माला सिन्हा ने आखिरी बार 1994 मूवी जिद में काम किया था और यही उनकी आखिरी मूवी थी, जिसके बाद माला सिन्हा ने हमेशा के लिए बॉलीवुड से दूरी बना ली, या यूं कहें कि उन्हें दूरी बनानी पड़ी। माला सिन्हा ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया और हर तरह का किरदार निभाया, लेकिन माला सिन्हा की पर्सनल लाइफ की बात करेंगे। माला सिन्हा के बचपन से जुड़ा एक किस्सा बड़ा कमाल का था। जब वह बंगाली फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थी तो उन्हें बेबी नज़मा कहा जाता था। एक सीन के दौरान बेबी नज़मा को रोना था, लेकिन वह उल्टा हंस रही थी। डायरेक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन माला सिन्हा उदास तक नहीं हो रही थी और इस पर डायरेक्टर को इतना गुस्सा आया कि उसने माला सिन्हा को एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, और जब माला सिन्हा रोने लगी तो डायरेक्टर ने रोते हुए माला सिन्हा का सीन शूट कर लिया। माला सिन्हा जब बॉलीवुड में नई नई थी तब उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा था। एक डायरेक्टर ने उन्हें सिर्फ इसलिए फिल्म से निकाल दिया था क्योंकि उसे माला सिन्हा की नाक पसंद नहीं आई थी। उसने माला सिन्हा से कह दिया था कि तुम्हारी नाक बहुत बाहियात है और ऐसी नाक लेकर जिससे पूरा चेहरा अजीब सा लगता है, तुम हीरोइन बनने के सपने देख भी कैसे सकती हो। इस बात ने माला सिन्हा पर इतना असर डाला कि उन्होंने अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाने तक की ठान ली थी, लेकिन फिर उन्हें किसी ने समझाया कि तुम जैसी हो वैसी रहो, लोग तुम्हारी नाक से नहीं बल्कि तुम्हारे काम से तुम्हें जानेंगे। और फिर माला सिन्हा ने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। माला सिन्हा जब बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बन चुकी थी तो दूसरी कई बड़ी हीरोइन से उनकी टक्कर भी होने लगी थी। सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर के साथ भी माला सिन्हा की नोकझोंक हमेशा होती रहती थी। दोनों एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने में लगी रहती थीं। इसी तरह फिल्म हमसाया की शूटिंग के दौरान दोनों में यह बहस इतनी बढ़ गई कि माला सिन्हा ने सबके सामने शर्मिला टैगोर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे हर कोई हैरान रह गया था। को बॉलीवुड की सबसे कंजूस हीरोइन भी कहा जाता था, जिसका कारण यह था कि माला सिन्हा बॉलीवुड की एकमात्र हीरोइन थी जिसने कभी किसी तरह के नौकर चाकर अपने घर पर नहीं रखे। वह अपना सारा काम खुद ही करती थी। यहां तक कहा जाता है कि उनके घर में साफ सफाई के लिए भी नौकर नहीं थी। वह इतनी बड़ी हीरोइन थी कि उनके पास खूब पैसा था, लेकिन फिर भी वह एक पैसा खर्च करना भी जरूरी नहीं समझती थी, और यही कारण था कि उन्हें बॉलीवुड की सबसे कंजूस हीरोइन कहा जाता था। हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है। माला सिन्हा एक समय पर बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम बन चुकी थी कि हर हीरो उनके साथ काम करना चाहता था और कई एक्टर्स उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे। लेकिन माला सिन्हा के जब प्यार में पड़ने का समय आया तो उसके लिए पूरा बॉलीवुड कम पड़ गया और वह नेपाली एक्टर से इश्क लड़ाने के लिए नेपाल पहुंच गई।
जब माला सिन्हा को हिंदी फिल्मों में काम मिलना थोड़ा कम सा होने लगा था तो उन्होंने बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इसी समय उन्हें एक नेपाली फिल्म में काम करने का ऑफर मिला जिसका नाम था मायती घर और जिसके हीरो थे चिदम्बरम प्रसाद लोहानी, जो नेपाल के एक जाने-माने एक्टर थे। माला सिन्हा ये फिल्म करने के लिए नेपाल चली गई और इसी फिल्म में काम करने के दौरान उनका दिल चिदम्बरम प्रसाद पर आ गया। दोनों एक दूसरे के प्यार के समंदर में ऐसे डूबे कि बाकी सब कुछ भूल गए। माला सिन्हा यह भी भूल गई कि अभी वह बॉलीवुड में टॉप के हीरोइन है और मुंबई में उनका अच्छा खासा करियर है जो अब भी बहुत लंबा हो सकता है। वहीं चिदम्बरम प्रसाद भी न सिर्फ नेपाली हीरो थे बल्कि उनका भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत दमदार था। दोनों जब एक दूसरे पर मर मिटे तो उन्हें डर था कि कहीं घर वाले उनके रिश्ते के खिलाफ ना हो जाए। तो सबसे पहले माला सिन्हा ने चिदम्बरम प्रसाद से कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों कानूनन पति पत्नी हो गए। कानून के हिसाब से दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों एक हो चुके थे। जब माला सिन्हा ने अपने घर पर शादी की बात बताई तो पहले तो पिता गुस्सा हुए, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, चिड़िया तो दाना चुग चुकी थी। तो उन्होंने शादी को मंजूरी दे दी, लेकिन माला सिन्हा के पिता ने कह दिया कि वह ईसाई हैं, तो जब तक शादी ईसाई धर्म के अनुसार नहीं होगी तब तक वह इस शादी को नहीं मानेंगे। माला सिन्हा ने भी उनका ज्यादा विरोध नहीं किया और फिर दोबारा माला सिन्हा की शादी हुई। इस बार ईसाई धर्म के अनुसार बड़े धूमधाम से उनकी शादी हुई और हर किसी को इस शादी के बारे में पता चला, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। चिदम्बरम प्रसाद लोहानी का परिवार नेपाली हिंदू था, तो उन्होंने ईसाई धर्म के अनुसार हुई शादी को मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक माला सिन्हा की शादी हिंदू रीति रिवाजों से नहीं होगी तब तक वह माला सिन्हा को अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके बाद चिदम्बरम और माला सिन्हा को तीसरी बार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करनी पड़ी। इस 1978 में माला सिन्हा के घर पर छापा पड़ा तो हर कोई हैरान रह गया था। माला सिन्हा की बाथरूम की दीवार से लगभग 1 लाख रुपए मिले थे, जो उस समय पर एक बड़ी रकम मानी जाती थी। बड़ी बात यह थी कि माला सिन्हा को इन पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये पैसे उनके पिता ने माला सिन्हा की कमाई से चोरी करके यहाँ छिपा दिए थे। जब माला सिन्हा को यह पता चला तो वह बुरी तरह से टूट गई थी और इस तरह उनके पिता की करतूत ने माला सिन्हा की पूरी इमेज को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात जब लोगों के सामने आई तो लोग अचानक से माला सिन्हा से नफरत करने लगे। जब माला सिन्हा पर काला धन रखने और टैक्स चोरी का केस चला और उन्हें अदालत में पेश किया गया तो माला सिन्हा ने अदालत में कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे कोई भी नहीं पचा पाया। माला सिन्हा ने कहा कि यह सारे पैसे उन्होंने वैश्यावृत्ति यानी कि धंधा करके कमाए हैं। जब उन्हें पैसों की जरूरत थी तब उन्होंने अपने जिस्म का सौदा किया और उसी से यह पैसे उन्होंने कमाए हैं। उनके इस बयान से पूरे देश में जैसे हड़कंप समझ गया था। जिसने भी यह सुना वह हक्का बक्का रह गया। हर मीडिया चैनल और न्यूज़पेपर ने माला सिन्हा को वैश्या छापा और जो लोग माला सिन्हा के दीवाने थे वह अचानक से माला सिन्हा से नफरत करने लगे। बॉलीवुड में माला सिन्हा को एक काले धब्बे की तरह देखा जाने लगा। लोगों का रातों रात माला सिन्हा को देखने का नजरिया ही बदल गया और हर कोई उन्हें एक गंदी और वाहियात हीरोइन कहने लगा। हालांकि कहा यह भी जाता है कि माला सिन्हा ने यह बयान सिर्फ अपने पिता को बचाने के लिए दिया था। वह अपने पिता को कानूनी कार्यवाही से बचाना चाहती थी और साथ ही माला सिन्हा अपने पैसे किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि जो हीरोइन पैसे बचाने के लिए घर में नौकर तक नहीं रखती वह अपने 1 लाख रुपए कैसे छोड़ देती। इसलिए सिर्फ अपने वकील के कहने पर उसने यह बयान दिया था और जिससे उनके पिता भी बच गए और उनके पैसे भी। हालांकि पैसे बचाने के लिए माला सिन्हा ने जो कोर्ट में कहा उससे उनकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत, शोहरत और बनी बनाई इमेज पर पानी फेर दिया और हर किसी की चहेती हीरोइन लोगों की नफरत का शिकार हो गई। माला सिन्हा के यहाँ शादी के बाद एक लड़की का भी जन्म हुआ जिसका नाम प्रतिभा सिन्हा रखा गया और प्रतिभा सिन्हा ने भी कई फिल्मों में काम किया। अगर आप प्रतिभा सिन्हा को नहीं जानते तो राजा हिंदुस्तानी के सबसे हिट गाने परदेसी जाना नहीं, मैं प्रतिभा सिन्हा ही है। इसी तरह विवेक मुसरान ने जिसे देखकर यह गाया था, क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल, वह भी प्रतिभा सिन्हा ही थी, यानी कि माला सिन्हा की बेटी। हालांकि प्रतिभा सिन्हा को बॉलीवुड में वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वह हकदार थी और कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी।
माला सिन्हा से जुड़ा एक किस्सा ये भी मशहूर रहा कि वह पहली हीरोइन थी जिसे शादी से पहले ही बॉलीवुड में भाभी कहा जाने लगा था। राजेंद्र कुमार ने उनके साथ देवर भाभी मूवी में काम किया था और वह माला सिन्हा को इस मूवी के बाद हमेशा के लिए भाभी कहने लगे थे, जबकि माला सिन्हा की शादी भी नहीं हुई थी और इसी तरह महमूद साहब भी उन्हें भाभी कहते थे। दरअसल जब माला सिन्हा ने राज कपूर के साथ फिल्म परवरिश में काम किया था तो महमूद ने उनके देवर का किरदार निभाया था और इसी के बाद महमूद माला सिन्हा को भाभी कहने लगे थे और फिर पूरी उम्र उन्हें भाभी कहते रहे। माला सिन्हा ने हर बड़े एक्टर के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने कभी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया, जिसका कारण यह भी था कि एक बार जब माला सिन्हा किसी फिल्म को साइन कर चुकी थी तो उसी समय उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया, काम करने का ऑफर मिला था। माला सिन्हा ने कहा कि वह दूसरी मूवी साइन कर चुकी है। इस पर दिलीप कुमार ने कहा था कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें हमारे साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तुम्हें तो अपनी सारी फिल्में और काम छोड़कर आ जाना चाहिए, क्योंकि दिलीप कुमार की हीरोइन बनना किस्मत की बात है। माला सिन्हा को यह बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि दिलीप कुमार घमंड में यह सब बोल रहे हैं और अगर वह दिलीप कुमार के साथ काम भी करती हैं तो उन्हें छोटा महसूस करवाया जाएगा। इसीलिए माला सिन्हा ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम न करने की कसम खा ली थी। माला सिन्हा को लगभग 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन कभी भी उन्हें यह अवार्ड दिया नहीं गया। 2018 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि माला सिन्हा को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने यह अवार्ड लौटा दिया था, जिसका कारण यह था कि जब उनके घर पर इस अवार्ड का इनविटेशन आया था तो उनका नाम ही उस इनविटेशन पर नहीं था। बाकी जिन लोगों को भी यह अवार्ड मिलना था सभी के नाम उस इनविटेशन पर थे, लेकिन माला सिन्हा का नाम नहीं था। माला सिन्हा को यह अपनी इंसल्ट लगी और उन्होंने यह अवार्ड लौटा दिया। अब माला सिन्हा अपनी बेटी के साथ बंबई में ही रहती हैं और पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर हैं। तो यह थी बॉलीवुड की एक समय की सबसे बेहतरीन हीरोइनों में से एक रही माला सिन्हा की कहानी। उम्मीद है माला सिन्हा की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही सच्ची और अनकही कहानियों के लिए चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना न भूलें।